अस्सलाम वालेकुम प्यारे तलबा। आज हमारा ये अब 8th पार्ट है माशाल्लाह। प्रेजेंट सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पहले मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस इससे पहले वीडियो में पास्ट कॉन्टिन्यूस आपको मैंने बताया। अब ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में वही उसी तरह से जो काम थोड़ी देर पहले किया गया था, जैसे मेरे वालिद साहब दफ्तर जा चुके थे, यानी कि आप कोई बात कर रहे हो कि मैंने उस वक्त ऐसा किया था जब मेरे वालिद साहब दफ्तर जा चुके थे। ठीक है, मेरे वालिद साहब दफ्तर चले गए थे या जा चुके थे। इसमें उर्दू फिक्रों के आखिर में जो पहचान आती है, उसमें उर्दू फिक्रों के आखिर में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या याद था, ये थे, ये थी, और याद था, ये थी, ये थे वगैरह आएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेकर आएंगे। उसके बाद हम जैसे हैज़, हैव, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में हम प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे हम सब्जेक्ट के फौरी बाद हैज़ और हैव का यूज़ करते रहे हैं, अब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में हम हैड का यूज़ करेंगे। ठीक है, हैड, उसके बाद उसी तरह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, और उसके बाद हमारा जनाब ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैंने गाना गा लिया था, आई हैड sung a song। ठीक है, उसके बाद हम स्कूल चले गए थे, we had gone to school। उसके बाद बच्चे शोर मचा चुके थे, बच्चे शोर मचा चुके थे। The children had made a noise। ठीक है, अब ये हमारा सिंपल सेंटेंसेस जो है मैंने आपको समझा दिए हैं। याद था, ये थी, ये थे वगैरह आएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे वगैरह इनमें आएगा। सब्जेक्ट आएगा, उसके फौरी बाद आपने हैड का यूज करना है, उसके फौरी बाद आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है। ठीक है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस हम ले लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस में उसी तरह सबसे पहले हम सब्जेक्ट ले लेंगे, उसके बाद हम हैड ले लेंगे, उसके बाद हम नॉट ले लेंगे, उसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ले लेंगे। याद रखिए इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज होनी है। उसके बाद हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट ले लेंगे। ठीक है, मैंने गाना नहीं गाया था, आई हैड नॉट sung a song। ठीक है, आई हैड नॉट sung a song। बच्चों ने शोर नहीं मचाया था, The children had not made a noise। अब यहाँ पर ये देखिए आपके इसमें चाहे सब्जेक्ट वाहिद हो चाहे सब्जेक्ट जमा हो, यहाँ पर हम हैड का यूज जो है वो करते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर इसके इंटेरोगेटिव में चले जाएंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सवालिया फिक्रे, ठीक है, आपको पता चल ही गया होगा। अब इतना हम कर चुके हैं काम, तो आपको पता चल गया होगा सवालिया फिक्रे जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। इनको हम ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करने के लिए इसमें सवाल किया गया होता है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करने के लिए पहले हैड को ले आएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट ले आएंगे, उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म ले आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ले आएंगे, ठीक है। जैसे हैड शी गॉन टू स्कूल, ओके। हैड दे, सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, हमने हैड ही यूज करना है। गॉन टू स्कूल, हैड ही ईटन एप्पल, ठीक है। ये हमारे सवालिया फिक्रे हो गए, ठीक है। ये हमारा इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और सिंपल हमने पास्ट इंडेफिनिट के तीनों कर लिए। अब हम इधर पास्ट इंडेफिनिट मैंने कह दिया, पास्ट परफेक्ट के हमने कर लिए, ठीक है। पास्ट परफेक्ट के सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, क्योंकि देखिए प्रेजेंट टेंस हमने अच्छी तरह सीखा था, तो इसलिए हमें इसमें ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ी। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में उसी तरह जैसे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में टाइम दिया गया होता था और एंड में रहा था, रही थे, यानी कि कॉन्टिन्यूस के साथ हमने टाइम दिया गया, ठीक है। यानी जैसे रहा, एंड में उसकी पहचान क्या होती है, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। और वक्त दिया गया होता है, समझ आ गई, इसमें वक्त दिया गया होता है, यानी कि जैसे बच्चा सुबह से रो रहा था, हम कल से खेल रहे थे, वो 1990 से। अब मैंने एक और आपको बताया था, आपको याद होगा, नोट था इम्पोर्टेंट के मुअय्यना मुद्दत के साथ सिंस और गैर मुअय्यना मुद्दत के साथ फॉर, ठीक है। इसमें भी उसी तरह के रहा था, पहले हमने पहचान करनी है, और जब हमने ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है तो हमने सिंस और फॉर का यूज करना है, ठीक है। कैसे करना है, सबसे पहले हमने लेना है, इसमें हमने सबसे पहले उसी तरह से सब्जेक्ट लेना है, ठीक है। उसके बाद हमने हैड बीन, ठीक है, उसमें हमने हैज बीन, हैव बीन लिया था, याद आया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हैज बीन, हैड बीन, हैज बीन, हैव बीन का इस्तेमाल किया था। यहाँ पर हम सब्जेक्ट के फौरी बाद हैड बीन का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आईएनजी एंड देन सिंस फॉर, और फिर हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे बच्चा सुबह से रो रहा था, द चाइल्ड वॉज वीपिंग, द चाइल्ड वॉज वीपिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। हम 1990 से यहाँ रह रहे थे, we had been living, here since 1990, ठीक है। आ गया, क्लियर हो गया। उसके बाद लड़के 2 महीने से
यहाँ फुटबॉल खेल रहे थे। The boys were sorry the boys had been playing football here for 2 months। ठीक है। अच्छा, इसमें टाइम भी दिया गया होता है, ठीक है ना। यहाँ पर हमने अच्छा यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के बाद हैड बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद सिंस फॉर, फिर टाइम भी देना है, ठीक है ना। टाइम, यहाँ पर हमने टाइम देना है और उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है, ठीक है, अगर ज़रूरी हो, ठीक है ना। नहीं तो हम यहाँ पर सिंस फॉर के बाद टाइम देते हैं और हमारा ओके हो जाता है, ठीक है। द चाइल्ड वॉज वीपिंग सिंस मॉर्निंग, वी हैड बीन, द चाइल्ड वॉज वीपिंग नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर गलती से मैंने वॉज वीपिंग बोल दिया था। द चाइल्ड हैड बीन वीपिंग, ठीक है। द चाइल्ड हैड बीन वीपिंग सिंस मॉर्निंग, वी हैड बीन लिविंग हेयर सिंस 1990। उसके बाद द बॉयज हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल हेयर फॉर 2 months, ठीक है। उसके बाद हम सुबह से आपका इंतजार कर रहे थे। We had been waiting for you since morning, ठीक है। We had been waiting for you since morning। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, had been आ गया, wait फर्स्ट फॉर्म वर्ब आ गई, ing आ गया, for मैं उन्हें कई साल से खत लिख रहा हूँ। आई हैड, खत लिख रहा था, सॉरी, खत लिख रहा था। आई हैड बीन राइटिंग लेटर टू हिम फॉर several years, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, हैड बीन आ गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, उसके साथ आईएनजी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ गया। अच्छा, यहाँ पर और उसके बाद आपका जो है ना टाइम के साथ आपका यहाँ पर थोड़ा सा हुआ है कि ये आपने याद रखना है कि सब्जेक्ट आना है, उसके बाद हैड बीन आना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आईएनजी, और फिर यहाँ पर आईएनजी वाली फॉर्म के बाद जो है ना वो हम ऑब्जेक्ट पहले लगाएंगे, ठीक है। ये मैं आपको बताना भूल गई हूँ, ऑब्जेक्ट को हम पहले यूज करेंगे, उसके बाद सिंस फॉर और उसके बाद टाइम, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट हैड बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर के बाद टाइम देंगे, ठीक है। फिर कर लें आप, सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, उसके बाद हैड बीन आ गया, उसके बाद आपका आ गया जनाब हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद हमारा आईएनजी एंड देन हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर यूज करना है, उसके बाद सिंस फॉर और फिर हमारा सिंस फॉर के बाद हमारी जो है वो आ जाएगा टाइम।
ठीक है। सिंस फॉर के बाद हमारा टाइम आ जाएगा, ठीक है। शी हैड बीन ईटिंग एप्पल सिंस मॉर्निंग, ठीक है। ये देखिए क्या बना, सब्जेक्ट आ गया, हैड बीन आ गया, ईट फर्स्ट फॉर्म आ गई, आईएनजी वाली फॉर्म आ गई, एप्पल ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद सिंस फॉर आ गया, उसके बाद टाइम आ गया, ठीक है। इसी तरह आपने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी सब्जेक्ट के बाद हैव बीन, हैज बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर और उसके बाद टाइम लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस ले लेंगे, उसमें वही आपका नेगेटिव सेंटेंसेस ना वाले फिक्रे, उसमें वही आपका उसी तरह से हैड के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है। हैड नॉट बीन, ठीक है, हैड नॉट बीन, उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ठीक है। उसके बाद हमारा आ गया जनाब ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस फॉर, ठीक है, एंड देन हमारा टाइम आ गया, ठीक है। इंटेरोगेटिव में आपने हैड को शुरू में ले जाना है, ठीक है, हैड शुरू में चला जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा और फिर हमारा बीन आएगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है कि हैड को सिर्फ शुरू में लेके जाना, बीन को नहीं लेकर जाना। हैड शुरू में चला जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद बीन आ जाएगा, हैड ही बीन, फिर हमारी फोर्थ फॉर्म जो हमारी आईएनजी वाली फॉर्म भी है, ठीक है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद सिंस फॉर और फिर हमारा टाइम आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़े से इसके फिक्रे कर लेते हैं नेगेटिव के। ही हैड नॉट बीन ईटिंग लंच सिंस 12 o'clock, ठीक है। ही हैड नॉट बीन going there since 5 o'clock, ठीक है। अब यहाँ पर सवालिया बनाना है, तो हैड ही बीन ईटिंग लंच सिंस 12 o'clock, ठीक है। आपको यकीनन समझ आ गई होगी। मैं आपको फिर बता रही हूँ कि आपको परफेक्शन तभी आएगी जब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, ये आपका मेरा हमारा साथ इस तरह चलेगा और हम इंशाल्लाह इससे मुस्तफीद होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़ प्यारे बच्चों।